गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज का जो व्लॉग है हमने स्टार्ट किया है ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में यहाँ हस्बैंड जी ले रहे हैं कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें से एप्रिकॉट लिया एंड देन सोके हुए डेट्स उन्होंने ले लिए हैं। आज है मंगलवार, सो आज हम करेंगे वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे कुछ जो कट फ्रूट्स हैं वो ले लेंगे। यहाँ पे पाइनएप्पल हमें मिल गया है, साथ में कीवी है एंड देन कट हमारे पाइनएप्पल्स भी हैं और कुछ मिक्स अलग फ्रूट्स भी हैं। सो थोड़े से फ्रूट्स ले लेंगे। और यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें नॉनवेज है, ये भी अवॉइड करेंगे। यहाँ नॉनवेज सॉसेज जैसे इसको भी अवॉइड करेंगे। और यहाँ पे कुछ पोटैटो वेजेस या टिक्की आप बोल लीजिए वो है, इनको लेंगे। बट इनके साइड में क्या है वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे है सैलेड सेक्शन। तो यहाँ सैलेड में क्या क्या है अपने पास। यहाँ पे कुकुम्बर रखा है, कैरेट है, देन टमाटो है एंड देन यहाँ पे योगर्ट है काफ़ी तरह के। यहाँ पे मिक्स बेरी योगर्ट भी है, देन पिंक योगर्ट है, देन वाइट है, मतलब मीठा योगर्ट भी है, फीका योगर्ट है। यहाँ पे कुछ पिकल्स है वो नहीं लेंगे। और चलिए इन्हीं के साथ यहाँ पे बेकरी आइटम्स भी रखे, काफ़ी तरह के ब्रेड्स हैं वो आप ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट। तो अभी हम खाने वाले बेकरी आइटम में हमारे क्या है, तो सॉन लिया है एंड देन ये भी कुछ तो है, पाई है या क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, कमेंट करके बताना। और ये मैंने लिया है ब्रेड के ऊपर चॉकलेट स्प्रेड। और ये हमने लिया है ब्रेड, कुछ चॉकलेट ब्रेड है ये। दिस इज ऑल्सो लेट्स ट्राई। डार्क चॉकलेट, मज़ा आ गया, जरूर ट्राई करना। चलिए फ्रेंड्स, आपको हमारा होटल दिखाते हैं जहां हमने कल रात स्टे किया था। सो ये है डबल ट्री हिल्टन इन लक्समबर्ग। मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, हम जो है ब्रुसेल्स गए थे जहां हमने ग्रैंड पैलेस देखा था। देन उसके बाद हम आ गए थे नाइट स्टे के लिए लक्समबर्ग में, जो कि सेकंड रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। जी हाँ, सबसे रिचेस्ट कंट्रीज़ में से एक ये आती है। सो फ्रेंड्स, अभी होटल से निकले हमें 1 आवर ही हुआ है, 1 आवर के हमें ड्राइव किए है। और इतने में ही हमारे जो सर जी हैं उनको भूख लग गई थी। सो हमने निकाल लिए स्ट्रॉबेरीज, जो कि हमने ब्रुसेल्स से लिए थे। ब्रुसेल्स में ग्रैंड पैलेस में हमने स्ट्रॉबेरीज परचेज़ की थी, जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हैं और बहुत ही रसीली मीठी हैं। और देखिए कलर तो देखिए, नेचुरल रेड एकदम जैसे होती है ना, यहाँ पे इतनी रेड और इतनी बड़ी बड़ी जो स्ट्रॉबेरीज है वो नहीं मिलती हैं। तो चलिए यहाँ पे स्ट्रॉबेरी में भी टेस्ट करती हूँ कि लक्समबर्ग का स्ट्रॉबेरी कैसा है। सो है तो काफ़ी बिग बिग, बहुत ही जूसी और मीठी ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं। मतलब ये भी यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ का जो लोकल फूड है या लोकल फ्रूट्स है वो भी आपको टेस्ट करना ज़रूर बनता ही बनता है। तो अभी हम रुके हैं गैस स्टेशन पे, और ये है गैस स्टेशन। और यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं जिनका व्यू देखते ही बन रहा है। देखिए काफ़ी सारे घर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वॉक पे हम निकले हैं क्योंकि यहाँ हमने लिया है 20 मिनट्स का ब्रेक। सो यहाँ पे थोड़ा चलने का ट्रैक है, इससे वॉकिंग ट्रैक है। तो यहाँ थोड़ा आगे जाके यहाँ के घर देखे जाए। ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे घर हैं यहाँ पे। मन तो कह रहा है यहीं पे रुक जाए, काश ऐसा पॉसिबल होता, हम लोग यहाँ रुक सकते। बहुत ही प्यारी कंट्री है, मतलब पूरा यूरोप देखने लायक है। सो अभी हम हैं जर्मनी में, और जर्मनी में अब हम जाने वाले हैं ब्लैक फॉरेस्ट जाने वाले हैं। वहाँ हम देखेंगे कुकू क्लॉक, जो कि वर्ल्ड फेमस कुकू क्लॉक है, वो देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम राइन फॉल्स जाने वाले हैं, यूरोप का उसको नाइग्रा फॉल्स बोलते हैं, वहाँ हम जाने वाले हैं। और आज भी काफ़ी विंडी है वेदर और ठंडी हवाएं चल रही। तो देखिए जैकेट, और यहाँ के लोग शॉर्ट्स में निकले हुए हैं, उनके लिए ये समर टाइम है। बट हम लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, स्पेशली मैं खुद नॉर्थ से हूँ, वहाँ पे भी ठंडा होता है। बट यहाँ का ठंडा कैसा है ना कि हवा बहुत चलती है और वो बर्फीले हवाएं हैं, वो नॉर्मल हवाएं नहीं है, वो बर्फीली हवाएं हैं। सो उसमें ज़्यादा आपको ठंडा लगता है। ऐसे घर देखो यार, इतने प्यारे प्यारे घर हैं, प्यारे प्यारे घर हैं। और ये लैंड है
खेती वाला लैंड है, दोनों तरफ देखिए। व्यू देखो वहाँ पे। सो यहाँ मेनली जो खेती होती है, सरसों की खेती ज़्यादा होती है, मशरूम्स की खेती ज़्यादा होती है, एंड मस्टर्ड की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग भी मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, बट जो हमें पता लगा है इनके मस्टर्ड ऑयल में स्मेल नहीं आती, इतना उसको रिफाइन करते हैं कि उसमें खुशबू नहीं, मतलब जो स्मेल है ना मस्टर्ड का वो नहीं आता है। और ये लोग भी, जर्मन लोग भी मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये क्रॉप है किसी चीज़ के लगे हुए हैं, खेती हो रखी है, किसी चीज़ की है, लगे हुए ऑलरेडी। मुझे लगा था पहले कि सिर्फ सॉइल है, बट इसमें लगे छोटे छोटे प्लांट्स आए हुए हैं। और क्लाइमेट बहुत अच्छा और बहुत ही ग्रीनरी, जहाँ भी आप देखते हैं आपको ग्रीनरी ग्रीन ही दिखेगा। और ये कहा जाता है जर्मन कि जो सॉइल है सबसे उपजाऊ सॉइल इसे कहा जाता है। सो ओवरऑल अच्छा लग रहा है यहाँ के। यूरोप की हर कंट्री का कुछ ना कुछ स्पेशल है, वो आने वाले और कंट्रीज़ में हमें पता चलेगा। जर्मनी से बाद हम अब जाने वाले स्विट्ज़रलैंड। आज का जो हमारा स्टे होगा वो ज़ूरिक में होगा। ज़ूरिक आता है स्विट्ज़रलैंड में, तो आज हम ज़ूरिक जाने वाले, वहाँ हमारा 2 दिन का स्टे होगा इन स्विट्ज़रलैंड। और द फेमस माउंट टिटिस भी हम लोग जाने वाले हैं। वाह, आई एम सो एक्साइटेड। और वहाँ से भी ज़्यादा ठंड होने वाली है, वहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो हम लोग वहाँ भी जाने वाले हैं। सो व्लॉग को पूरा देखिएगा, आगे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम जर्मनी की एक सिटी में हैं जिसका कुछ नाम हेमचेस्टर ऐसा कुछ है, मे बी मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ उसको। सो कमेंट कीजिएगा जिसको इसके बारे में पता है। और इसी बस के जहाँ पे हम रोड पे जा रहे हैं उसी के देखिए सिमिलर यहाँ पे ट्राम के लिए देखिए, देख रहे हैं ना ट्रैक बने हुए हैं। 2 ट्राम जाने के लिए यहाँ पे जो है ट्रैक्स बने हुए देखिए, और यहाँ पे हमें ट्राम भी देखने को मिल गया। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से ये व्यू बन जाता है, जहाँ आप सिटी व्यू भी देख रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको ट्राम भी देखने को मिलती है, जो आपके रोड के बिल्कुल पैरेलल में ही जो है ट्राम्स आपको चलती हुई नज़र आ रही है देखिए। और बहुत ही खूबसूरत ये ट्राम यहाँ पे है। और वेदर देखिए, वेदर तो बहुत ही अच्छा हुआ है, क्लाउडेड वेदर है और हल्की हल्की धूप भी यहाँ पे। और ये देखिए, ये है ट्राम स्टेशन यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। सो फ्रेंड्स, अभी हम एंटर करने वाले हैं ब्लैक फॉरेस्ट रीजन में। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि इन जो फॉरेस्ट है इनको ब्लैक फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है। सो थोड़ा जूम करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ जो है ग्रीन लीव्स दिख रही है और कुछ डार्कर ग्रीन दिख रही हैं। सो इसके पीछे स्टोरी ये है कि यहाँ पे माइनस में जो है टेम्परेचर रहता है। विंटर के टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नो रहती है, तो जहाँ तक सन की जो रेज है वो नहीं पड़ती, सो वो डार्कर शेड की पत्तियाँ होती हैं, और जो जिनमें सनलाइट पड़ती हैं वो नई उग के ग्रीन ग्रीन दिखती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि इसको क्यों ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये देखिए, यहाँ पे आपने काव का जो है देखा था ना स्टैचू, इसका मतलब है कि यहाँ पे फार्म है, काव फार्म है। सो यहाँ से आप डेयरी प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। सो इट्स वेरी कॉमन इन यूरोप, अगर आपको ऐसे कुछ दिखता है तो वो वहाँ पे फार्म है इसका मतलब। सो अभी हम हैं इन जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट, और ये इंडियन होटल है जहाँ पे आज का हमारा लंच था। सो ये देखिए, ब्यूटीफुल सा ये रेस्टोरेंट है। और ये देखिए, व्यू देखिए, व्यू देखते ही बन रहा है। और यहाँ से ब्लैक फॉरेस्ट शुरू हो जाता है। अभी हम और ऊपर वहाँ जाने वाले हैं ब्लैक फॉरेस्ट में। सो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं लंच में आज क्या रहने वाला है। लंच में आज हमारा रहने वाला है इंडो वेस्टर्न टाइप ऑफ हमारा जो है लंच रहने वाला है, जिसमें हमें यहाँ पे चिकन मिला है, जो कि मैं स्किप करूँ, मैं भूल गई थी आज मंगलवार है, उसको स्किप करूँगी। इसके साथ हमें यहाँ दही बड़े मिले हैं, फ्रेश लेटस एंड अनियन का सैलड है, मिक्स सैलड है, जो कि बहुत ही फ्रेश यहाँ पे है। और यहीं पे साथ में हमें वेज बिरयानी मिली है, और साथ में ही गर्मा गर्म जो यहाँ पे है हमें फ्रेंच फ्राइज़ मिले, वो भी हमने ले लिए। साथ में मकैलो टिक्की भी मिली है, वो भी ले ली है। और साथ में यहाँ पे हमें मिला है वेज बर्गर, ये देखिए, जो देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, वो हमने लिया है। और ठीक है ना, रोज़ तो इंडियन हम खा ही रहे थे अपने ट्रैवल के दौरान, बट ये भी एक अच्छा फ्लेवर है आप, जहाँ पे आपको इंडो भी मिलता है, देन वेस्टर्न का भी जो है आपको जो है खाने को टेस्ट मिलता है। ठीक है ना, थोड़ा टेस्ट भी थोड़ा चेंज होना चाहिए, रोज़ ही इंडियन खा के हम लोग बोर हो गए थे। सो अभी हम लोग आ गए टिटिस, और ये देखिए
यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं द वर्ल्ड फेमस कुकू क्लॉक, जो कि विद और विदाउट बैटरी आती है। यहाँ एक फैमिली थी रहती थी इस जगह पे, जिसने उसको इन्वेंट किया था, जो कि काफ़ी फेमस जर्मन वॉच कह रही हूँ, वॉच है। स्ट्रॉबेरी मिल रही है again। अरे बाबा, अभी तो एक डब्बा वो स्ट्रॉबेरी खा के, कितना स्ट्रॉबेरी खाओगे? फ्रेश स्ट्रॉबेरी पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं मैडम। ओके डन। सो कुछ ऐसा सा व्यू है। यहाँ पे मार्केट एरिया भी है, पहाड़ भी पे, पहाड़ पर हैं हम लोग और अभी बारिश हो रही है जैसे कि आप देख रहे हैं। व्यू हमने अम्ब्रेला भी ले लिया है। व्यू दिखाया जाए, व्यू दिखाया जाए इससे। अरे बारिश वाला है, बारिश तेज नहीं है बट हल्का हल्का है, मतलब डोंट वरी गाइस, इट्स वाटर प्रूफ। वाटर, बट मैं भीग के बीमार नहीं होना चाहती, तो हमने अपना अम्ब्रेला खोल लिया है। ये व्यू देखो सब। हाँ, और यहाँ पे भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप सुविधाएं ले सकते हैं। कुछ आपको ठंडा लग रहा है तो अब जैकेट्स वगैरह भी अवेलेबल है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। जैकेट्स, कैप्स और सुविधाएं शॉप्स हैं। कुकू क्लॉक्स आप ले सकते हैं यहाँ पे। मुझे ये देखिए शॉप देख रहे हैं, यहाँ पे आप कुकू क्लॉक परचेज कर सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस रहेगा 200 यूरो से अबव है, मतलब 200 यूरो समझे तो 20,000 सॉरी 20,000 20,000 INR से INR से स्टार्ट होती है, और अब तो आप जैसा आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। करते हैं कैप्चर, और ये देखिए, और काफ़ी सारे यहाँ पे टूरिस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। और देखिए, और बहुत सारी शॉप्स हैं, यहाँ से आप काफ़ी कुछ खरीद सकते हैं। पर्सेस, बैग्स एंड टी शर्ट, जैकेट्स, पर्स ले सकते हैं। बट मेनली ये है फेमस हो कुकू क्लॉक। एक फैमिली थी जिन्होंने ये बनाई थी, इन्वेंट की थी, और तब से जर्मनी वॉचेस के लिए फेमस है, स्पेशली कुकू क्लॉक। कुकू क्लॉक वो है जिसमें चिड़िया नहीं आती, चू 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 करके अंदर चली जाती है, फिर बाहर आती है एक घंटे बाद। जी हाँ, वो यहीं इन्वेंट हुई थी, और वो यहाँ की फेमस है। वो विद बैटरी भी आपको मिल जाती है, विदाउट बैटरी भी मिल जाती है, और ऐसे बोलते हैं कि वो कभी ख़राब ही नहीं होती है। सो इस तरह की वो रहती है। वाटर वॉल वॉच। चलो चलो, अरे उधर जाना हमें। हाँ, यहाँ पे एक रिवर भी है, रिवर की भी लेंगे, पर कहीं हम अपने ग्रुप से बिछड़ ना जाए। इसी अभी रुको, आपको बैक करके व्यू दिखाते हैं। व्यू तो ना देखते ही बना सी। तो अभी पहले चलते हैं, पहले कुकू क्लॉक देखते हैं, फिर आपको ये भी दिखाते हैं। वहाँ पे हॉर्स भी है, हॉर्स अभी चल तो नहीं रही है। तो पहले अपने ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लेक है, मस्त लेक है। नीचे देखें स्टेयर। हाँ। सो हमारा ग्रुप ये देखिए आगे जा चुका है, और हम लोग पीछे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। हाँ वाह, व्यू तो ना देखते बन रहा है। दिस इज द लेक, इट इज लेक। ऐसा लग रहा है नैनीताल लेक में आ गए। आसपास ब्लैक फॉरेस्ट और बीच में लेक है, बहुत ही सुंदर लेक है। व्यू देखते ही बन रहा है। बस 10 मिनट्स का वॉक है, जहाँ पे मेन ये दिखाया जाता है कुकू क्लॉक कैसे वर्क करती है, कैसे इसको बनाया जाता है। वो एक स्मॉल सेशन रहता है इसका, वो देखने के बाद आप परचेज़ कर सकते हैं उसको, और आसपास व्यू एंजॉय कर सकते हैं। एक मिनट डक दिखाते हैं, छोटे छोटे डक्स हैं यहाँ पे, देख रहे हैं इतने ठंडे पानी में ये तैर रही हैं। हम लोग जैकेट नहीं उतार पा रहे, वो लेक में घूम रही हैं यहाँ की डक्स। सी कुकू क्लॉक्स, ये देख रहे हैं विंडो, इसमें से जो बर्ड है वो बाहर आती है। 314 यूरो, 368 यूरो, 368 यूरो। दिस इज फॉर 509, 30,000 अराउंड। दिस इज फॉर 1842, 1,80,000। ये हाँ 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 50,000। सो एक्सपेंसिव बट ये वर्थ है। हाँ
where's the other one? Region of Germany is one like this. And this is from the year 1640, so it's a very old clock. But it's not a cuckoo clock, as you can see. It's a very simple clockwork, completely made from wood. One hand only. Only the hour hand, no minute hand yet. Meaning, if you are late, you can get away with it. Because it's only the hours that's telling. It didn't have weights yet at this point. As you can see, it had stones. And how it worked, it just wound like this. Once every 24 hours, you adjust the stone, and that is it. A very simple clockwork. So 100 years after this one, they developed the model here, and this is called the face painted clock. This is because, as you can see, the face is painted with flowers. That is how you distinguish it, and this is also one like that. This was 100 years after the first generation. As you can see, it's not a cuckoo clock yet, but they did develop a few things. So they made the minute hand, they made weights, and they made a pendulum as well. Very simple still, goes off on the hour and on the half an hour. That's it. So, not that exciting. Anyway, the third generation is in fact a cuckoo clock, and it came 50 years after this one, and it's this one here. This model is called the railway clock, and that is because the first ever model was kept in a railway station here in the Black Forest. It has all the signature features of a cuckoo clock, including both hands, the bird, weights, and a pendulum, and the wooden carvings, of course. This one is quite simple. Some of them have music, some of them have the dancers, and some of them just have the bird. What they all must have is a cuckoo bird to be a cuckoo clock, right? So on the hour, a lot of times, and then on the half an hour also. So again, a far more interesting cuckoo clock in my opinion is this one here. As you can see, this one is more colorful, it's more detailed. This one is called the single lady clock. Why is it called a single lady clock? If you pay close attention, there's a figure here and she's wearing a red hat, like this. I don't know if you've seen this before. It's very local to this region, it's traditional old wear. So when a woman was single, not in a relationship, nothing, she was wearing a hat with the color red. And this meant she's showing people the relationship status of being single, and people can approach her and come and speak to her. आगे आता नहीं कुकू क्लॉक हम देख के आ चुके हैं ये देखिए लेक है, व्यू पॉइंट है, फोटो लेक का तो व्यू दिखते ही बन रहा है। यहाँ पे आपको ये ब्लैक फॉरेस्ट है, लेक है, बोट्स है, और वहाँ पे देखिए दूर से और थोड़ी बारिश थोड़ी नहीं अब ज़्यादा हो गई है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं राइन फॉल्स। और हम करने वाले हैं अभी राइन फॉल में बोटिंग। इसको यूरोप का नाइग्रा फॉल्स बोलते हैं। यूरोप का नाइग्रा फॉल्स है ये। यहाँ से तो बहुत ही शानदार इसका व्यू आ रहा है। आगे जाके देखते हैं। और ठंड काफ़ी है, वेदर आप देख ही रहे हैं, काफ़ी क्लाउडी वेदर हो गया है और बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और अभी और करीब हम जाने वाले हैं राइन फॉल के। और यहाँ पे जीत पिक्चर की वो भी होती है ना शूट, वो सॉन्ग है ना, मानो करिश्मा और सनी देओल है उसमें। वो सॉन्ग नहीं है कि अभी कुछ, क्या है वो सॉन्ग, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। वो सॉन्ग यहाँ पे शूट किया गया था। कि फुर्सत नहीं कि तुम मेरी बाहों। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा था रेने फॉल का व्यू है। ये देखिए व्यू देखते ही बन रहा है। जहाँ पे एक तरफ आपको जो है रेने फॉल्स की इतनी तेज़ पानी की आवाज़ें आ रही है और साथ में ही चिड़ियों के चहकने की भी आवाज़ आ रही है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू देखने को मिल रहा है। और ये सिटी की काफ़ी गहराई में ये
राइन फॉल्स है। और ये देखिए यहाँ से हमें नीचे उतरना है, देन हमें जो है आगे जाके जो है बोटिंग करनी है। और ये हमें अंदर भी लेके जाने वाले हैं राइन फॉल के। देख रहे हैं जैसे ये बोट्स दिख रही है ना आपको, ये भी उसके पास से होके जाती है, जहाँ पे मतलब भीग भी जाते हैं, बट उसका एक अलग ही एक्साइटमेंट है, अलग ही एडवेंचर है जब आप एकदम वहाँ पे जाते हैं फॉल्स के नीचे। सो वो हम इंजॉय करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरे एंड तक। तो यहाँ आपको ज़्यादा वॉक नहीं करना है, थोड़ा सा ही आपको 2-3 मिनट की वॉक रहेगी जो उतरने की रहती है। और यहाँ नीचे हम आ चुके हैं राइन फॉल्स के, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है उसका। बट जब हम हाइट पे थे थोड़ा ऊपर तो उससे ज़्यादा आ रहा था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ ये देखिए, जहाँ पे पाव भाजी भी मिल रही है, देन वड़ा पाव भी मिल रहा है। तो ये अलग ही यहाँ चीज़ देखने को मिलता है। मतलब यूरोप में आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, इंडियन स्नैक्स मिल जाए, मतलब और क्या ही आप मांग सकते हैं। सो इसको एंजॉय करेंगे बाद में। सबसे पहले जाते हैं राइन फॉल का नीचे का व्यू एंजॉय करने की। नीचे से ही इसका जो व्यू है वो कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि हाइट से तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ये देखिए सच में बहुत ही ज़्यादा ये ब्यूटीफुल है। एंड इसे जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको यूरोप का नायग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। देखिए अभी तो इसमें पानी बहुत कम है, बट एक ज़माने में अगर आप 100 साल पहले की बात की जाए तो इसमें इतना पानी हुआ करता था कि उस टाइम पे सिटी भी डूब जाती थी, और इसने बहुत ज़्यादा जो डेंजरस हुआ करती थी ये तब। तो कई गांव जब बहुत ज़्यादा होता था, रेन होती तो गांव के गांव ये बहा देती थी। बट अभी देखिए, अभी छोटा सा अभी फॉल रह गया है, बट येट काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए चलते हैं बोट पे। सभी हम आ गए हैं अपने बोट पे, और हम सबसे आगे बैठे हैं, आगे की सीट पकड़ के बैठे हैं, ताकि जो हमारा व्यू है वो मिस ना हो, और हमें जो है उसके करीब जाने का एक जो है मौका मिले। वो एक अलग ही एक्साइटमेंट है। मतलब मुझे तो आगे से ही देखना बिल्कुल। वही देखिए, और देखते ही देखते राइन फॉल के हम इतने नज़दीक आ चुके हैं। देखिए उसके बिल्कुल करीब से होके ये बोट जाने वाली है। ये एक अलग से एडवेंचर है। देखिए मैंने कभी ऐसा जो है कोई भी एडवेंचर आज तक नहीं किया था। दिस इज़ द वन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है मेरा आज का। और हस्बैंड जी तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। ये देख के इतना करीब आप किसी फॉल के, मतलब मैं तो पहली बार मेरा जाना हो पा रहा है। ये देखे पानी के छींटे आ रहे हैं। One more, one more, one more. होप आप सबको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली।